पीएम मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग के बाद नाटो देश भारत के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। क्या रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के रुख को लेकर अमेरिका के बाद अब जर्मनी भी भारत से नाराज हो गया है? दरअसल बीते दिनों ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि रूस को लेकर नाटो और अमेरिका के साथ जब भारत ने खुलकर खड़े होने से इनकार कर दिया तो इसको लेकर जर्मनी बेहद नाराज हो गया। इस रिपोर्ट में दावा यहां तक किया गया कि जर्मनी में 26 से 28 जून तक होने वाले G7 सम्मेलन में भारत को न्योता नहीं भेजा जाएगा। हालांकि जर्मनी और भारत के बीच रिश्ते बीते कई दशकों से अच्छे हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद जर्मनी भारत से नाराज हो गया है और ये फैसला जर्मनी की तरफ से लिया गया है। इस रिपोर्ट की चर्चा दुनिया भर में होने के बाद अब जर्मनी के कई अधिकारियों की तरफ से इस रिपोर्ट का खंडन किया गया है। इस रिपोर्ट को महज एक अफवाह बताया गया है। हालांकि अभी तक G7 शिखर सम्मेलन को लेकर भारत के पास कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं आया है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसको लेकर भारत को आमंत्रण भेजा जाएगा। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच जब दुनिया दो खेमों में बट गई है तो ऐसे में अमेरिका ये उम्मीद कर रहा था कि वैश्विक मंचों पर भारत नाटो और अमेरिका का खुलकर समर्थन करे। बीते 11 अप्रैल को भारत और अमेरिका के बीच हुई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बिना लाग लकेट अपनी बात रखी। दो टूक कहा कि रूस यूक्रेन जंग के बीच वो शांति चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से प्रयास भी किए हैं। जंग में शामिल दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को उन्होंने फोन किया और आपस में बातचीत के लिए कहा। उन्होंने बूचा में निर्दोष लोगों की हत्या की आलोचना भी की, इसे चिंताजनक बताया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों देश बातचीत के जरिए शांति का रास्ता तलाश करेंगे। बता दें कि 2019 के बाद से ये चौथी बार है जब भारत को लगातार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। 2019 में फ्रांस ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए एक अहम साझेदार मानते हुए आमंत्रण भेजा था। 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में पीएम मोदी को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। पिछले साल यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी भारत को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पीएम मोदी इसमें हिस्सा नहीं ले सके। ऐसे में अब ये साफ है कि भारत भले ही अमेरिका और नाटो का समर्थन खुलकर ना करे, लेकिन अब दुनिया भी भारत की अहमियत जानती है। चाहे वो बाइडेन हो या पुतिन, किसी का भी गुजारा भारत के बिना चलना अब शायद मुश्किल हो चुका है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।